Hello, dear students, and welcome on your own favorite channel A1 Tutor। और हम टिश्यू चैप्टर ऑफ फॉर क्लास 9th आपके एग्जाम्पलर सीरीज़ के लिए आपके जो लास्ट अभी एग्जामिनेशन टाइम चल रहा है तो उसके रिवीजन के लिए लेकर आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टिश्यू। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, ये एमसीक्यू हैं पहले, फिर आपके शॉर्ट और फिर लॉन्ग आएंगे, तो जितना हो सकेगा जिसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे टिश्यू चैप्टर को। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज़ डेड सेल। देखो इनमें से कौन सा डेड सेल होता है। तो ये आपके कौन से टिश्यू हैं। सबसे पहली बात, आपने प्लांट टिश्यू पढ़े थे, राइट। प्लांट टिश्यू में आपने क्या पढ़ा था, एक तो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होते हैं परमानेंट टिश्यू, राइट। मेरिस्टेमेटिक में आपने 3 पढ़े थे, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। और परमानेंट में 2 वाइड कैटेगरी पढ़ी थी, एक तो सिंपल परमानेंट और एक कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल में आपने पढ़े थे पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो यहाँ पे वही गिवन है आपके, राइट। तो ये कौन से टाइप है, पहली बात सिंपल परमानेंट के। तो पैरेन्काइमा लिविंग है, स्क्लेरेन्काइमा डेड है। कौन सा डेड है, स्क्लेरेन्काइमा आपका डेड टिश्यू टाइप है सिंपल परमानेंट का। कॉलेनकाइमा अगेन लिविंग है, ये आपका लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है और ये डेड मैकेनिकल टिश्यू है। ये कैसा है, डेड मैकेनिकल। और कॉलेनकाइमा कैसा है, लिविंग मैकेनिकल। ये किस में होता है, यंग स्टेम्स में, या आपकी जो लीफ की वेन होती है उसमें, मिड रिब में। और पैरेन्काइमा कहाँ होता है, जितनी भी आपकी फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं या स्पॉन्जीफॉर्म सेल्स हैं किसी भी प्लांट सेल में या टिश्यू में, वो सारे इसके होते हैं। देन बात आती है एपिथेलियल, जो कि एक एनिमल टिश्यू है, राइट। तो यहाँ पे ये तो आएगा ही नहीं, तो कौन सा एग्जाम्पल हो गया आपका, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। और बेसिकली स्क्लेरेन्काइमा वो कैसे डेड होते हैं, वो लिग्निफाइड होते हैं, राइट। कैसे होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस। इसमें से इनकरेक्ट पूछा है आपसे, तो लेट्स सी इनकरेक्ट कौन सा है। तो पैरेन्काइमा टिश्यू हैज हैव इंटरसेल्युलर स्पेस, ऑफ कोर्स सही बात है। कॉलेनकाइमेटिस टिश्यू हैव इरेगुलर थिकनेड एट कॉर्नर, बिल्कुल सही बात है। देयर इज नो एग्जैक्ट वी कैन से डेफिनेट थिकनिंग्स। नाउ थर्ड वन इज एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर परमानेंट, नहीं ये कैसे हैं, मेरिस्टेमेटिक है। देखो मेरिस्टेमेटिक वर्ड भी आ गया और इन्होंने परमानेंट भी बोल दिया। मेरिस्टेमेटिक मतलब डिवाइडिंग, तो फिर परमानेंट कैसे हो गए। जब ये डिफरेंशिएट होके परमानेंट होते तब अलग बात है, बट ये मेरिस्टेमेटिक वर्ड आया दैट मीन्स दे आर मेरिस्टम। ये कन्वर्ट होंगे तब बात की बात है, लेकिन यहाँ ये कैसे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन इट्स अर्ली स्टेज लैक वैक्यूल, बिल्कुल सही बात है। जो बिगनिंग स्टेज होती है ना मेरिस्टेमेटिक की, उनके पास वैक्यूल नहीं होती, बिकॉज दे डोंट नीड टू स्टोर, क्योंकि उनको क्विकली क्या करना पड़ता है, डिवाइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं गर्थ ऑफ द स्टेम इंक्रीज। गर्थ मतलब एक टहनी है, आज अभी वो फ्रेश है, बिल्कुल नई है, यंग है, तो पतली सी है, और फिर धीरे धीरे एक समय के बाद वो इतनी मोटी हो जाएगी। तो ये जो गर्थ वाइज इंक्रीज हो रहा है, कौन कर रहा है। देखो टिप्स में कौन करता है, एपिकल, है ना। जो ऐसे आपकी जो नई नई ब्रांचेस निकलती है वो कौन करता है, इंटरकैलरी। और गर्थ कौन इंक्रीज करता है, लेटरल। कौन इंक्रीज करता है, लेटरल। तो इसको याद करने का भी एक इजी तरीका, देखो टिप्स पे ऐसे पॉइंटेड पार्ट ऐसा बनता है ना, ये आपका शूट टिप हो गया, रूट की तरफ ऐसा हो गया, तो ये ए लेटर जैसा लग रहा है। तो एपिकल कहाँ पे हो गया, वहां पे। तो इंटरकैलरी ऐसे कहीं से भी नई नई ब्रांचेस निकल रही हैं, राइट। तो इसको आई समझ लो। और लेटरल आपका देखो ये बार्क है, विड्थ है किसी भी स्टेम की, और उसके बीच में हम ग्रोथ शो कर रहे हैं ऐसे। तो ये लेटर एल जैसा दिख रहा है आपको, दिख रहा है एल। तो लेटरल ग्रोथ कौन कर रहा है, आपका गर्थ इंक्रीज कर रहा है, कौन, लेटरल टिश्यू। ठीक है। तो अब देखो इसमें से एपिकल किसके लिए, अभी बताया मैंने, टिप्स के लिए। लेटरल आपका गर्थ के लिए है। इंटरकैलरी जो आपकी ब्रांचेस वगैरह के लिए है। और वर्टिकल मेरिस्टम आपका स्ट्रेट जो ग्रोथ हो रहा है उसके लिए है। ठीक है। ये कोई एक स्पेसिफिक ऐसी कैटेगरी है नहीं, बट आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ग्रोथ की बात करें तो वहां पे जो मेरिस्टमल रिस्पॉन्सिबल है उसको आप कंसीडर कर सकते हो। विच सेल डज नॉट हैव अ परफोरेटेड सेल वॉल। इनमें से किसकी सेल वॉल परफोरेटेड नहीं होती है। देखो ट्रैकेइड्स की होती है, ये आपकी ट्रैकेइड्स हैं। ट्रैकेइड्स में जो वॉल की थिकनिंग होती है ना, वो कहीं कहीं कम हो जाती है। और बिल्कुल वॉल परफोरेट कहाँ हो जाती है, जहाँ दूसरी ट्रैकेइड से अटैच होती है, यहाँ। ठीक है। देखो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपकी वॉल की थिकनिंग कम हो गई है, तो ये परफोरेशन है ना। लेकिन क्या है, बिल्कुल वी कैन से पिट्स हैं, लेकिन परफोरेटेड नहीं है। लेकिन यहाँ परफोरेशन आपको कब मिलेंगे, जस्ट अ मोमेंट, ये देखो आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ थिकनिंग कम है लेकिन परफोरेशन नहीं है, इस वॉल में थिकनिंग कम है, परफोरेशन है। परफोरेशन कहाँ है, यहाँ जहाँ दो ट्रैकेइड्स जुड़ेंगे।
तो इसने पूछा है कि परफोरेशन बिल्कुल ही नहीं है, तो कंपेनियन सेल में कोई भी परफोरेशन बिल्कुल भी नहीं है, राइट। जस्ट अ मोमेंट। तो यहाँ पे किसमें, कंपेनियन सेल में किसी तरह की आपकी परफोरेशन नहीं है। सीवी ट्यूब्स में आपकी सीव प्लेट्स होती है जो कि परफोरेटेड होती है। कैसी होती है, परफोरेटेड होती है ऐसे, राइट। ऐसे ही वेसल्स में तो ये वॉल ही नहीं होती, बिल्कुल एंड टू एंड कनेक्टेड होती हैं वो, जैसे आपके ड्रेनेज सिस्टम है वैसे। तो आई होप ये पॉइंट समझ आ गया सभी को। तो किस में परफोरेशंस नहीं है, कंपेनियन सेल। और वेसल्स में तो पूरा ही कंप्लीट परफोरेशन है, किसी तरह का बैरियर ही नहीं है, कोई प्लेट ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब यहाँ पे एपिथेलियल का कौन सा टाइप आएगा, आपको नाम से ही ध्यान आ जाना चाहिए। जहाँ इंटेस्टाइन की बात हो वहाँ पे आपका सीलिएटेड की बात हो रही है। और कौन से होते हैं, वहाँ कॉलम वाले होते हैं इंटेस्टाइन में, हमेशा पिलर लाइक होते हैं, राइट, ऐसे। और सीलिएटेड कॉलमनर, ये ध्यान में आ जाना चाहिए इंटेस्टाइन का नाम आते ही। आई है तो आई फिगर को ऐसे ध्यान रखो, ये जो विलाइज है वो आई जैसे है सारे, राइट। तो इनको आई समझ के याद रखो, किस में है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो कौन से होंगे, एक तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, यानी मल्टीलेयर जो सिंपल जो टाइल लाइक है वो नहीं। कॉल्यूमनर होते तो कॉल्यूमनर है, लेकिन यहाँ विलाई अगर ऑप्शन गिवन है तो वो टिक करना है, वरना फिर कॉल्यूमनर को हमें टिक कर देना है। तो स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल का यहाँ कोई रोल ही नहीं है। क्यूबॉइडल नहीं, सिक्रीशन का काम करते हैं क्यूबॉइडल ग्लैंड्स वगैरह में। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, कॉल्यूमनर। और अगर सीलिएटेड कॉल्यूमनर हो तो आपको कॉल्यूमनर को भी छोड़ के सीलिएटेड पे टिक करना है, बिकॉज द विलाइज आर प्रेजेंट विच इंक्रीज द सरफेस एरिया देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट, उसको एक चोट लग जाती है एक्सीडेंट में, तो विच टू लॉन्ग बोन्स ऑफ हैंड वर डिसलोकेटेड, उसकी जो दो लंबी हड्डियां हैं हाथ की वो डिसलोकेट हो गई है, फ्रैक्चर नहीं हुई है, डिसलोकेट हुई है। तो विच ऑफ द अमंग फॉलोइंग में बी पॉसिबल रीजन, किस रीजन से हुई है। तो देखो आपको ध्यान होगा, ये आपकी जो एल्बो का रीजन है, ये आपका मान लो एल्बो है ना। तो यहाँ पे कौन सा आपका कनेक्टिव टिश्यू है, लिगामेंट। क्या बताया था मैंने, लिगामेंट। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे दो बोन से बोन का कनेक्शन हो रहा है, बोन टू बोन कनेक्शन हो रहा है। और ये लेटर भी देखो आपको एल जैसा दिख रहा है, राइट। तो लिगामेंट कहाँ है, जहाँ बोन टू बोन कनेक्शन हो रहा है। तो ऑफ कोर्स बोन्स डिसलोकेट हुई है, यानी इस पॉइंट से ये हड्डियां एक दूसरे से दूर हो गई है या डिस्प्लेस हो गई है एग्जैक्ट पॉइंट से, जो आर्टिकुलेशन पॉइंट है वहां से। तो ऑफ कोर्स क्या हुआ है, इसका मतलब लिगामेंट ब्रेक हो गया है, राइट। नेक्स्ट है, वाइल डूइंग वर्क एंड रनिंग, जब हम भागते दौड़ते हैं तो यू मूव योर ऑर्गन्स लाइक हैंड, लेग, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। आप हाथ और पैर चलाते हैं किस रीजन से। देखो हाथों पैरों में कौन सी मसल्स होती है आपको पता होगा, वॉलेंट्री मसल, क्योंकि आपकी मर्जी से हाथ आप ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं। तो उन मसल्स को बोलते हैं स्केलेटल मसल। क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन में कौन सी होती है, स्मूथ। देखो हमारे इंटरनल ऑर्गन प्रोटेक्टेड है इनसाइड, तो ऑफ कोर्स वो स्मूथ है एक तरीके से, ऐसे ट्रिक की हेल्प से याद कर सकते हैं। मैंने ये कोई कंसेप्ट नहीं है, बट ट्रिक बोला है आपको याद करने के लिए। कहीं आप लिख दो वो मसल्स क्या है, वो इंटरनल है तो स्मूथ है, नहीं, वो मसल स्मूथ है, राइट। लेकिन याद करने का तरीका आप याद रख सकते हो कि हमारी बॉडी जो है एक्सपोज होती है वो फिर भी प्रोटेक्टिव होती है, इंटरनल होते हैं वो थोड़े स्मूथ होते हैं। तो उस तरीके से आपको याद हो जाएगा ये ट्रिक के फॉर्म में कि स्मूथ मसल्स कहाँ होती है, इंटरनल ऑर्गन में। और वो आपकी विश के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, तो दोज आर इनवॉलेंट्री। और थर्ड वन है कार्डियक, जो सिर्फ हार्ट में होती हैं। तो इन्होंने पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट कौन है। तो जब आप भागे दौड़ेंगे तो कौन काम करेगा, आपकी मसल्स, कौन सी मसल्स, जो स्केलेटल है। तो लेट्स सी, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द लिगामेंट टू मूव द बोन्स, यानी स्मूथ मसल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और लिगामेंट्स को कनेक्ट कर वो क्या करेंगी, पुल करेंगी मूव करने के लिए, किसको, बोन्स को। नेक्स्ट पॉइंट है, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द टेंडन्स टू मूव द बोन्स, ठीक है। और नेक्स्ट है पॉइंट, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट, पुल द लिगामेंट टू मूव द बोन। और नेक्स्ट है आपका, ये तो आपका सही एग्जैक्ट सेम यही वाला ऑप्शन आ गया, पुल द लिगामेंट टू मूव द बोन, है ना। ये तो सेम ही आ गया। अच्छा ये स्केलेटल मसल है सी में, तो स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, स्मूथ का तो काम ही नहीं है, तो दोनों गलत हो गए। यहाँ स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द टेंडन, ये बात सही है। एग्जैक्टली आपको लिगामेंट और टेंडन मैंने अभी बताया। तो यहाँ पे जो आपके आर्टिकुलेशन पॉइंट है
उनका तो अगर मूवमेंट होगा तो बोन्स डिसलोकेट हो जाएंगी, तो लोकोमोशन में इनका कोई रोल नहीं है। रोल किसका है? यहाँ पे जो मसल्स हैं वो होती है टेंडन, है ना। यहाँ पे जो कंडक्शन कनेक्टिव पार्ट है या वी कैन से कनेक्टिव मसल्स हैं, यहाँ पे जो जो भी कुछ कनेक्शन पॉइंट है, हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है एग्जैक्टली वो टेंडन है। और टेंडन मूव करेगा तभी तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन होगा मसल का, और मसल के कॉन्ट्रेक्शन की वजह से हमारी बोन्स मूव करेंगी। तो आपका पॉइंट क्या सही हो गया? स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रेक्शन होना प्लस में टेंडन का मूव होना, है ना, पुल होना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज विच मसल्स एक्ट इनवॉलेंट्री। अभी बताया था आपकी कौन सी मसल्स इनवॉलेंट्री होती है। एक तो स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, ये दोनों मसल्स के वर्क को ना तो आप कंट्रोल कर सकते हो ना स्टॉप कर सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते अपनी विश से। ये जैसे होंगी ये वैसे ही ये काम चलेगा, आपकी मर्जी से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो लेट्स सी कहाँ पे है ये ऑप्शन। स्केलेटल मसल तो हमारी कैसी हैं? इनवॉलेंट्री हैं, सॉरी वॉलेंट्री है ना। और स्ट्रेटेड मसल्स कौन सी है? स्केलेटल का ही नाम स्ट्रेटेड मसल है। स्ट्रेटेड का मतलब है जो स्केलेटल सिलेंड्रिकल मसल्स है, इसमें अल्टरनेट बैंड्स होते हैं, स्ट्रेशंस होते हैं इस टाइप से, डार्क एंड लाइट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका जिसमें सेकंड और थर्ड गिवन है? तो देखो कहाँ है सेकंड और थर्ड? बी में गिवन है। किस में गिवन है? बी में। चलिए, तो द नेक्स्ट पॉइंट इज, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स कहाँ होते हैं? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कभी भी देखते हैं लोकलाइज्ड एंड परमानेंट नहीं, ग्रोथ हो रहा है तो ऑफकोर्स वो आगे बढ़ेंगे। नॉट लिमिटेड टू सर्टेन रीजन एंड लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल, बिल्कुल डिवाइडिंग है। लेकिन ग्रोइंग इन वॉल्यूम, वॉल्यूम के ग्रोथ की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। हमें बात क्या करनी है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एग्जैक्टली क्या है। तो दे आर द ओनली प्रेजेंट इन द ग्रोइंग पार्ट, पहली चीज। और ग्रोइंग पार्ट यानी डिवीजन हो रहा है और एक लोकेशन है जहाँ पे ग्रोथ हो रहा है वहीं पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होती है हमारी प्लांट्स की कवरिंग, एपिथेलियल होती है एनिमल बॉडी की कवरिंग। तो एपिडर्मिस का काम क्या नहीं है? तो एपिडर्मिस यानी कवरिंग, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन ऑफ कोर्स करेगी। गैसेस एक्सचेंज ऑफ कोर्स स्टोमेटा है, एपिडर्मिस तो करेगी। एपिडर्मिस में क्या है? स्टोमेटा, तो ऑफ कोर्स करेगी। कंडीशन सॉरी कंडक्शन ऑफ वाटर, यस। स्टोमेटा से जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है ना, उसकी वजह से जो ट्रांसपीरेशन के कारण ऊपर की तरफ पानी का खिंचाव बनता है जाइलम में, जिसे ट्रांसपीरेशन पुल कहते हैं, जिसकी वजह से वाटर कंडक्शन क्या होता है? हो पाता है। लेकिन यहाँ स्टोमेटा से हो रहा है, यहाँ स्टोमेटा ना बोल के उसने बोला कंडक्शन में हेल्प कर रहा है। ये कंडक्शन कर रहा है, हेल्प नहीं कर रहा है। तो एग्जैक्टली ऐसा तो है ही नहीं, एपिडर्मिस का कोई कंडक्शन में रोल नहीं है। नाउ डी पॉइंट इज ट्रांसपीरेशन, ऑफ कोर्स स्टोमेटा प्रेजेंट है तो उसी से हो रहा है। तो आपका एग्जांपल आंसर क्या हो जाएगा? कंडक्शन ऑफ वाटर इज अ फंक्शन ऑफ जाइलम नॉट ऑफ एपिडर्मिस। लेकिन एपिडर्मिस से स्टोमेटा की वजह से पुल बनता है, खिंचाव बनता है, राइट। पुल थ्योरी जो आप पढ़ेंगे आगे जाके, तो वो किसकी वजह से हो रही है? स्टोमेटा। लेकिन वो कंडक्शन में कोई काम नहीं कर रहा है, कंडक्शन तो जाइलम ही करा रहा है, राइट। चलिए, तो प्रेशर क्रिएट कर रहा है जस्ट अपवर्ड मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो इनकरेक्ट क्या है इसमें से देख लेते हैं। तो ब्लड हैज मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन। सही बात है, बिल्कुल। ब्लड में क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। टू बोन्स आर कनेक्टेड विद लिगामेंट, अभी बताया था। ये आपकी बोन है, ये भी बोन है और ये भी बोन है, और दोनों किससे कनेक्ट है? एक इस पॉइंट से, तो इसे लिगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगामेंट। ठीक है, ये एल लेटर से याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, टेंडन्स आर नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रेजाइल। ये जो होते हैं एग्जैक्टली में हाईली इलास्टिक होते हैं। तो ये इसका मतलब कैसे हैं? फाइब्रस हैं। फाइबर्स होंगे तभी तो इलास्टिसिटी मिलेगी, राइट। और फ्रेजाइल यानी इजीली ब्रेकेबल है? नो, दे आर स्ट्रॉन्ग एनफ। जो टेंडन्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए आप उठना चलना बैठना कर पाते हो, वो टेंडन की वजह से ही हो रहा है। अभी पीछे क्वेश्चन था ना, स्केलेटल मसल का क्या? कॉन्ट्रेक्शन एंड टेंडन का पुल होना, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, कहाँ नहीं मिलता है? जस्ट अ मोमेंट, एक सेकेंड। कार्टिलेज कहाँ नहीं मिलता? देखो, जहाँ पे भी डेलिकेट पार्ट है या फ्लेक्सिबल है एक्सटर्नल पार्ट, लाइक हमारी नोज टिप है, हमारे जो ईयर पिन है, ये सब क्या है? फ्लेक्सिबल है। हमारा लैरिंग्स है, वो सब चीज़ों में कार्टिलेज है। तो नोज में है, यस है। ईयर में है, पिना में है। किडनी में है, नो, किडनी में कोई भी आपका कार्टिलेज नहीं है। लैरिंग्स वॉइस बॉक्स में ऑफ कोर्स है, वोकल कॉर्ड्स। फैट आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। देखो कुछ वर्ड याद रखिएगा, फैट से एडिपोज, फैट से क्या याद रखना है? एडिपोज, है ना। और
आपके जो एरियोलर है वो आपकी पैकेजिंग वाले टिश्यू हैं, राइट, प्रोटेक्शन पैकेजिंग और ब्लड वेसल्स के सराउंडिंग, तो कौन है, एरियोलर। तो ये आप दोनों नाम ध्यान रखिएगा। तो पैकेजिंग में कौन है आपका, एरियोलर, और यहाँ पे कौन है, फैट का नाम आते ही एडिपोज याद आ जाना चाहिए, तो एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट है बोन मैट्रिक्स, किस में रिच होती है भाई, कैल्शियम बोलते हैं ना आपको, खाओ कैल्शियम होना चाहिए आपकी डाइट में तभी हाइट बढ़ेगी। हाइट क्यों बढ़ेगी, क्योंकि हड्डियां बढ़ेंगी। तो कैल्शियम एक तो चाहिए बोन के लिए, दूसरा क्या चाहिए, अब दूसरा आपको क्या चाहिए, फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, राइट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स कहाँ मिलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होना है तो मसल्स का नाम आया था, मसल कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से ही हम मूव कर पाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन वर्ड आते ही आपको समझ आ जाना चाहिए मसल्स ऑफ कोर्स प्रोटीन की बनी होती है, तो किस में होगा, आपके मसल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलेंट्री मसल, वॉलेंट्री का नाम आते ही कौन सी मसल ध्यान आ चाहिए, स्केलेटल मसल। तो कहाँ होती है स्केलेटल मसल, आपके हाथों में, पैरों में, जो अपनी मर्जी से हिला सकते हैं आप उन सब पार्ट में। तो एलिमेंट्री कैनाल आपकी विश से काम नहीं करता है, पैर करते हैं, यस। आइरिस नहीं करता है, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स नहीं करता है, तो क्या आंसर आ जाएगा, लिम्स। लिम्स यानी आपके फोर लिम्ब दोनों हाथ और हिंड लिम्ब दोनों पैर, ठीक है। हाइंड लिम्ब क्या होते हैं, आपके दोनों पैर। तो लिम्स यानी हाथ पैर अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, यस। नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड, किस में नहीं मिलेगा, ब्रेन में मिलेगा ऑफ कोर्स, स्पाइनल कॉर्ड में मिलेगा ऑफ कोर्स, आपके नर्व्स हैं उनमें ऑफ कोर्स नर्वस टिश्यू ही तो है। बच गया कौन, टेंडन, टेंडन यानी बोन टू मसल का कनेक्शन, बीएम टेंडन, ठीक है। बीएमटी याद रख लो, जैसे पीएमटी होता है ना, पीएमटी, राइट, पेरेंट्स मीटिंग, या पीटीएम याद रख लो, स्कूल में क्या होती है आपके, पीटीएम, तो इससे याद हो जाएगा, है ना। तो पी की जगह क्या बना लो, बी। तो बी में क्या आ जाएगा, बोन, कौन कनेक्ट कर रहा है, टेंडन, किस से, मसल से। नाउ नर्व सेल डज नॉट कंटेन, क्या नहीं होता नर्व सेल, नर्व सेल का स्ट्रक्चर आई होप ध्यान होगा, ये आपका सेल स्ट्रक्चर है कहीं पे भी, और ये एक्सॉन है, राइट। यहाँ पे डेंड्राइट्स हैं, ये डेंड्राइट्स हैं, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म, नेसल ग्रेन्यूल, ये माइलिन शीथ है, इस टाइप से नर्व एंडिंग है, राइट। तो इस तरीके से इनके अलावा क्या चीज नहीं है, एक्सॉन है ऑफ कोर्स है, नर्व एंडिंग है, टेंडन तो आपका कहाँ है, कनेक्टिव टिश्यू है ना, तो कहाँ मिलेगा, बोन टू मसल के कनेक्शन में। नेक्स्ट है आपका, Which of the following help in repair of tissue and fill up the space inside the, अभी बताया था पैकेजिंग के लिए कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स के आसपास कौन होता है, एरियोलर। फैट कौन करता है, एडिपोज। कार्टिलेज क्या है, सॉफ्ट बोन्स जैसा स्ट्रक्चर जो हमारे नोज टिप में, लैरिंग्स में, ईयर पिना में, राइट। टेंडन क्या है आपका, बोन टू मसल कनेक्शन, और लिगामेंट क्या है आपका, बोन टू बोन कनेक्शन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द मस्कुलर टिश्यू विच फंक्शन थ्रू आउट द लाइफ, कभी टायर्ड नहीं होता, कौन सा होता है, हर्ट की मसल। हर्ट आपका टायर्ड, इसका मतलब आप परमानेंटली टायर्ड, है ना। तो हर्ट इज द ओनली ऑर्गन जो लाइफ टाइम आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन करता है विदाउट एनी फटीग, और कौन सी मसल से बना होता है, कार्डियक। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज फाउंड इन कार्टिलेजिनस टिश्यू ऑफ द बॉडी, कौन से सेल मिलते हैं, कॉन्ड्रियोसाइथिस। ओस्टियोसाइथिस बोन में, कॉन्ड्रियोसाइथिस कहाँ पे आपके, किस में, कार्टिलेज में, ठीक है। मास सेल आपके क्या होते हैं, फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं। बेसोफिल डब्ल्यूबीसी का टाइप है, एसिडोफिल, बेसोफिल, है ना, आपके न्यूट्रोफिल्स। और ऑस्टियोसाइट आपके बोन्स के सेल को कहते हैं। कॉन्ड्रियोसाइट क्या हो गया, आपके कार्टिलेज के सेल। नाउ डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन फ्लोएम, देखो फ्लोएम के चार एलिमेंट्स बताए थे आपको, कौन कौन से, फ्लोएम पैरेन्काइमा, राइट, उस उसके अलावा फाइबर, फ्लोएम फाइबर, फिर उसके बाद बताया था आपका क्या, सीवी ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल, और एनसीईआरटी में एक सीवी सेल भी गिवन है, राइट, विच इज डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, तो कंपेनियन सेल। अब इसमें से डेड कौन सा है, सिर्फ अकेला ये डेड है, बाकी सारे लिविंग है। और जहां जाइलम की बात आती है वहां सिर्फ पैरेन्काइमा लिविंग है, बाकी सारे डेड है। तो यहाँ पे कौन है, फ्लोएम फाइबर इज द ओनली कंपोनेंट विच इज डेड। विच फॉलोइंग डज नॉट लूज देयर न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी, लूज नहीं करता है, कंपेनियन सेल,
रहता है ऑफ कोर्स इसमें हमेशा न्यूक्लियस, तभी तो ये किसको, जो आपकी सीवी ट्यूब्स हैं उनको कंडक्ट करने के लिए हेल्प कर पाता है। रेड ब्लड सेल में मैच्योरिटी पे चला जाता है, वेसल्स में भी चला जाता है, सीवी ट्यूब सेल्स में भी हमेशा न्यूक्लियस चला जाता है। बेसिकली इन तीनों को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन डेजर्ट प्लांट रेट ऑफ लॉस ऑफ वाटर गेट रिड्यूस, किसकी वजह से? जो कैक्टस वाले प्लांट है उस पे आपने कांटे देखे होंगे, है ना, तो इसका मतलब ये कांटे क्या करते हैं, दे आर द मॉडिफाइड सॉरी लीफ, ये लीफ से मॉडिफाई होके स्पाइक्स या थॉर्न्स में आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपके वाटर लॉस कम हो जाता है। अब वाटर लॉस कम होना यानी क्या हो गया कि वाटर को प्रिजर्व कर रहा है। दूसरा जो क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल एक एक तरीके से वैक्सी कोटिंग होती है जो प्रोटेक्शन करती है वाटर लॉस से। अब वैसलीन से आप स्टोमेटा को कवर कर दोगे तो पानी जाएगा ही नहीं, तो वो वैक्सी कोटिंग ही है एक तरीके से। तो कौन सी चीज है जो रिड्यूस करती है वाटर लॉस को? तो स्टोमेटा की क्लोजिंग के लिए कौन हो जाता है, क्यूटिकल, क्यूटिकल क्या होती है, एक वैक्सी कोटिंग। ठीक है, तो स्टोमेटा अगर नाम आया तो ये तो वाटर लॉस के लिए ही है। लिग्निन आपका जो स्क्लेरन का है वहां डिपॉजिट होता है, सबब्रेन क्यूटिकल, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यूटिकल। नाउ अ लॉन्ग ट्री हैज सेवरल ब्रांचेस, एक बड़े से पेड़ पे, एक लंबे से पेड़ पे बहुत सारी ब्रांचेस है। कौन से टिश्यू ने साइडवे कंडक्शन में एग्जैक्टली वहां हेल्प किया है? देखो, तो यहाँ पे साइडवे कंडक्शन की बात जब भी आएगी तो आप पैरेनकाइमा याद रखेंगे। कौन सा याद रखेंगे? पैरेनकाइमा। लेकिन पैरेनकाइमा लेटरल कंडक्शन के बाद किसको दे देता है? आपके जो जाइलम है उसके वेसल्स को। तो कभी भी कंडक्शन कौन करता है? वेसल्स करते हैं। लेकिन सपोर्ट कौन करता है? आपके पैरेनकाइमा। तो लेट्स सी कि कॉलेनकाइमा नहीं, जाइलम पैरेनकाइमा ये सपोर्ट कर रहे हैं, पैरेनकाइमा फोटोसिंथेटिक अकेले, और जाइलम वेसल दे आर द मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर कंडक्शन। तो एग्जाम्पल में आपसे क्या ऑप्शन पूछा है, देखो जाइलम वेसल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए आपका, इसमें पूछा है कि साइडवे कंडक्शन में कौन हेल्प कर रहा है, कौन काम कर रहा है। हेल्प नहीं पूछा, इसने बोला है कि बेसिकली हेल्प करके काम कौन कर रहा है, तो जाइलम वेसल्स आ जाएंगे आपके। लेकिन सपोर्टिंग कौन है? पैरेन्काइमा इज सपोर्टिव टिश्यू एंड हैज नथिंग टू डू विद कंडक्शन ऑफ वाटर। मेन काम कुछ नहीं है इसका, लेटरली कंडक्शन के लिए जस्ट उसको ट्रांसफर कर देना है, जस्ट एक सेकेंड के मोमेंट के लिए, राइट। नेक्स्ट टाइप, द टिप ऑफ शुगर केन प्लांट इज रिमूव फ्रॉम द फील्ड एंड देन इट keeps on growing in length, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से? टिप आपकी क्या करती, रिमूव कर दी, लेकिन फिर भी वो ग्रो किए जा रहा है क्योंकि टिप में क्या है आपका, बेसिकली एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम अगर उसने निकाल दिया तो फिर भी वो साइड से ग्रोथ करेगा। कभी भी आपको कोई भी पौधा होता है ना, उसको बुशी बनाना हो तो उसकी जो मेन टिप्स हैं इनको काट दो, तो इसके काटते ही क्या हो जाएगा, साइड से आपका ग्रोथ शुरू हो जाएगा, तो लेटरल ग्रोथ के कारण वो बुशी हो जाएगा। तो यहाँ पे वही बोला है कि अगर टिप्स को निकाल दिया तो वो फिर भी ग्रो क्यों करेगा लेंथ में, बिकॉज ऑफ इंटर कैलरी मेरिस्टम, राइट। नेक्स्ट बात आ जाती है, अ नेल इज इंसर्टेड इन ट्रंक ऑफ अ ट्री एट हाइट ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, आफ्टर 3 ईयर द नेल विल बी। अब देखो हाइट इंक्रीज होगी ऑफ कोर्स प्लांट की, है ना, लेकिन जो टिश्यूज हैं, इसने क्या बोला, एक तो पहली बार ट्री के ट्रंक में, तो वहां पे जो बेसिकली है वो उसकी पोजीशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों रहेगी? क्यों रहेगी? क्योंकि वो मेरिस्टेमेटिक रीजन से नीचे है। आपके जोन ऑफ मेरिस्टम आप पढ़ेंगे आगे हायर क्लासेस में, वहां आपको पता चलेगा कि वो मेरिस्टम से नीचे है, ट्रंक में यानी लिग्निफाइड पार्ट में है, तो इसीलिए वो हमेशा वहीं रहेगा। तो एक्सप्लेनेशन क्या देखते हैं कि द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ स्टेम्स टेक्स प्लेस एट द टॉप ओनली, लेंथ वाइज सिर्फ टिप्स से इंक्रीज हो रहा है, सो जो नीचे वाला पोर्शन है वो एट कांस्टेंट लेवल ही रहेगा हमेशा। नेक्स्ट है पैरेन्काइमा सेल्स। और पैरेन्काइमा कैसे होते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, है ना। तो पैरेन्काइमा आर रिलेटिवली अनस्पेसिफाइड एंड थिन वॉल्ड। कैसे होते हैं? थिन वॉल्ड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए सिंपलेस्ट अमंग द टिश्यू, थिन वॉल होती है एंड कोई स्पेसिफिक फंक्शन इनका एग्जैक्टली नहीं होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट बात आती है अगर लिविंग फ्लेक्सिबल टिश्यू की, तो कॉलेनकाइमा, और डेड की पूछी जाए तो स्क्लेरेनकाइमा, राइट। अब बात आ जाती है कॉर्क सेल। कॉर्क सेल क्या होते हैं एग्जैक्टली तो कॉर्क सेल जो होते हैं वो वाटर के लिए इम्परवियस यानी इम्परमिएबल हो जाते हैं, किसकी वजह से? सबरिन की वजह से। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट नाइन्थ में रेयरली पूछा जाता है, आपकी हायर क्लासेस में बहुत चांसेस होते हैं इसके पूछे जाने के। तो कॉर्क सेल को कौन इम्परवियस बनाता है? सबरिन।
सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट हैज बीन मेड पॉसिबल बाय द प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से? जब लैंड पे क्या है, पानी चाहिए, तो कौन हेल्प करता है? कंडक्टिंग टिश्यू। और कंडक्टिंग टिश्यू कौन है आपके? वस्कुलर टिश्यू, जिसे हम कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। ना चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, बाकी 3 करेक्ट 1 रॉन्ग है। तो लेट्स सी कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ टिश्यू। ऑफ कोर्स सही बात है ना। जहाँ एक सॉलिड मैट्रिक्स कहाँ चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ चाहिए, उस बिहाफ में। फैट कहाँ स्टोर होते हैं? आपके स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में। बिल्कुल सही बात है, एडिपोज में। एपिथेलियल टिश्यू हैव इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम, नहीं। कवरिंग टिश्यू में कोई भी स्पेस नहीं होती है, वरना आपकी स्किन कैसी होती? पोरस होती, राइट। सेल ऑफ स्टेटेड मसल आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, यस। जो स्ट्रेशंस वाली मसल्स है उनमें न्यूक्लियस बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो अनब्रांच होती है, सिलेंड्रिकल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। एपिथेलियल टिश्यू हैज इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती, इसलिए इनकरेक्ट हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जनरली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में कौन होते हैं? देखो, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वहां क्या होते हैं? ट्रैकियाइड्स होते हैं। क्या होते हैं? ट्रैकियाइड्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में हम कुछ को कवर कर लेते हैं। वैसे तो काफी लंबा वीडियो हो गया, बट फिर भी हम कुछ को कवर करने की कोशिश करते हैं। एनिमल ऑफ कोल्डर रीजन एंड फिशेस ऑफ कोल्ड वाटर हैव थिक लेयर्स ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, डिस्क्राइब वाई। देखो, एडाप्टेशंस पढ़ेंगे ना आप डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, तो उस हिसाब से है। तो फैट एग्जैक्टली कोल्ड रीजन में जो होता है वो क्यों प्रेजेंट होता है? वो एग्जैक्टली इंसुलेशन का काम कर रहा है वहां पे, स्किन के नीचे। एक तो फर लेयर उनकी क्या करती है? एयर ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से वो इंसुलेट करती है। प्लस में स्किन के नीचे उनके क्या होती है? फैट लेयर, जो इंसुलेशन करती है, जो आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करेगी, बाहर की ठंड से उनको बचाएगी। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन है? आपके ब्लड एंड लिम्फ। तो देखो कहाँ है ब्लड? ये रहा। तो ये आपका हो गया फर्स्ट। सेकंड है फिलिंग ऑफ स्पेस। देखो, जहां भी फिलिंग ऑफ स्पेस, पैकेजिंग, सराउंडिंग आ जाए, एरियोलर आना चाहिए। स्ट्रेटेड मसल, स्ट्रेशंस कहाँ है आपके हाथ और पैरों में, और कैसी होती है? स्केलेटल मसल। तो देखो कहाँ है? 3। एडिपोज है फैट। एडिपोज के नाम से ही फैट ध्यान आ जाना चाहिए। तो फैट यानी सब क्यूटेनियस लेयर, सब यानी बिलो, और क्यूटेनियस मतलब स्किन के नीचे। क्यूटिकल वर्ड स्किन से रिलेटेड कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? फोर्थ यानी डी पार्ट। और ई है सरफेस ऑफ जॉइंट। सरफेस ऑफ जॉइंट्स एग्जैक्टली किसकी वजह से होता है? कार्टिलेज की वजह से, राइट। और लास्ट है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। मल्टीलेयर्ड स्क्वैमस किस में होता है? आपकी स्किन में। एंड स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। मैच द फॉलोइंग अगेन है आपके पास। पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा बेसिकली क्या करते हैं? थिन वॉल्ड होते हैं और पैकेजिंग का काम करते हैं इन केस ऑफ प्लांट। फोटोसिंथेसिस कौन करता है? आपका बेसिकली क्या करते हैं? कार्बन फिक्सेशन के लिए जो आपके फोटोसिंथेटिक सेल हैं, जिनमें क्लोरोप्लास्ट है, वो करते हैं। क्या करते हैं? वो CO2 को यूज करते हैं ऑक्सीजन बनाने के लिए, तो कार्बन को क्या कर रहे हैं? फिक्स। एरेनकाइमा जो होते हैं वो पैरेनकाइमा का ही मॉडिफिकेशन है, लेकिन वो फ्लोटिंग के लिए है। तो फ्लोट किस में करना होता है? पानी में। तो बायएंसी के लिए, राइट। अब कॉलिन काइमा की बात आती है तो लिविंग है, और आपके किसके लिए होते हैं? बेसिकली स्ट्रेंथ देने के लिए। तो ये कहाँ आ जाएंगे? दे आर बेसिकली फॉर द थर्ड वन पार्ट, लोकलाइज थिकनिंग्स। ये क्या है? थिकनिंग की लोकलाइजेशन के लिए है। जो एजेस पे सबरिन की लोकलाइज थिकनिंग हो जाती है, या बेसिकली स्ट्रेंथ देने की काम होती है यंग स्टेम्स में, वहां। परमानेंट टिश्यू कौन है तुम्हारा? परमानेंट टिश्यू है स्क्लेरेंकाइमा, जो कि डेड टिश्यू है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ अ पॉटेड प्लांट इज कवर्ड विद अ ग्लास जार। आपने एक गमले वाले पौधे को किससे? ऐसे ग्लास जार इन्वर्ट करके उसमें कवर कर दिया। तो यहाँ पे आपको ड्रॉपलेट दिखेंगे कुछ समय बाद। तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा? कि इस पॉटेड प्लांट की जो लीव्स हैं, वहाँ कुछ ऐसी ओपनिंग्स है जिससे वाटर बाहर जा रहा है और वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में कलेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स वो ट्रांसपीरेशन को शो करेगा। किसको शो करेगा? ट्रांसपीरेशन को। तो ट्रांसपीरेशन किससे हो रहा है? स्टोमेटा से। जिसमें क्या होता है? एग्जैक्टली वाटर वेपर्स बाहर आते हैं, किसके थ्रू? थ्रू द स्टोमेटा, माइन्यूट ओपनिंग।
अब ये पॉटेड प्लांट है, इसका मतलब लिविंग है, और लिविंग है तो इसका मतलब फोटोस अपनी जो जितने भी प्रोसेस है लिविंग प्रोसेस वो करेगा। तो इसीलिए आपके ग्लास के इनर वॉल की साइड आपको वाटर वेपर्स कलेक्ट होते दिखेंगे, जो कंडेंस होकर ड्रॉपलेट के फॉर्म में इजीली नजर आ जाएंगे। नेक्स्ट है नेम द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ जाइलम। देखो फ्लोएम और जाइलम के कंपोनेंट मैंने अभी बताए थे। जाइलम में बेसिकली क्या क्या है, ट्रैकेइड, वेसल, पैरेन्काइमा एंड फाइबर। और फ्लोएम में क्या क्या है आपका, सीवी ट्यूब्स है ना, सीवी ट्यूब्स के बाद कंपेनियन सेल, और फिर वहां पे भी फ्लोएम पैरेन्काइमा है और वहां पे भी फ्लोएम फाइबर है, और वहां पे एनसीईआरटी में एक सीवी सेल भी गिवन है, सीवी ट्यूब सेल। ठीक है, सीव ट्यूब सेल भी गिवन है। तो सीव ट्यूब सेल क्या हो जाता है, न्यूक्लियस डिवॉइड हो जाता है। आपके सीवी ट्यूब्स न्यूक्लियर डिवॉइड है, कंपेनियन सेल में थ्रू आउट द लाइफ न्यूक्लियस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ड्रॉ द डायग्राम आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ द फ्लोएम। वेरी इजी, सेम क्वेश्चन आ गया है आपका, क्या क्या है, सीव ट्यूब्स हैं, कंपेनियन सेल्स हैं। लास्ट मैंने जल्दीबाजी में सीव की स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया, डोंट गेट के मुझे आती नहीं है बट जल्दीबाजी में अक्सर हो जाता है। फ्लोएम फाइबर्स हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप डायग्राम में भी देख सकते हो इजीली, ये आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ये सीव प्लेट है जिसमें परफोरेशंस है ऐसे, राइट, होल्स है। देन सीवी ट्यूब्स हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रू और फॉल्स। एपिथेलियल टिश्यू इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी, बिल्कुल सही बात है। एपिडर्मिस होता तो प्लांट में हो जाता। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, लंग, एल्विलाइन, किडनी ट्यूब्यूल आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, सही बात है। कैसी, आपकी जो एल्विलाइज की है बेसिकली वो थिन वॉल्ड होती है ना। किडनी की आपकी ऑस्मोसिस करने के लिए बेसिकली ऐसी होती है कि उसमें से रीअब्जॉर्प्शन स्टेप इजीली हो सके। और ब्लड वेसल्स की आपकी वॉल जैसे आर्टरीज की है वो थिक होती है, वेन्स की है वो थिन होती है। नाउ एपिथेलियल सेल हैव अ लॉट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस, नो ये फॉल्स हो गया। एपिथेलियल लेयर इज परमिएबल, नो इट इज इम्परमिएबल फॉर सम बट परमिएबल फॉर वाटर, स्वेटिंग वगैरह होती है, राइट। स्वेटिंग में क्या होते हैं, सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, लेकिन वाटर के साथ क्या होंगे, सॉल्ट, NaCl वगैरह लाइक। तो एपिथेलियल लेयर इज परमिएबल, यस, लेकिन फॉर सम ओनली सेलेक्टेड थिंग्स। ई है, एपिथेलियल लेयर डज नॉट अलाउ रेगुलेशन ऑफ मटेरियल बिटवीन बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, फॉल्स है, ये अलाउ करता है। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। देखो वॉलेंट्री अभी बताया था विल के अकॉर्डिंग हमारी मर्जी से काम करने वाली, इनवॉलेंट्री जो अपनी मर्जी से काम करे। तो वॉलेंट्री मसल्स में आपकी स्केलेटल मसल्स आती है सिर्फ, और इनवॉलेंट्री में आपकी कार्डियक और आपकी स्मूथ मसल्स दोनों आ जाती हैं। तो देयर एक्शन इज अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल, हम चाहें तो हाथ उठाएं, उसको घुमाएं, कुछ भी करें तो हमारे कंट्रोल में है। कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ऑल्टरनेट स्ट्रेशंस होते हैं ऐसे, और मल्टी न्यूक्लिएट होती है, राइट। तो स्केलेटल मसल यहाँ क्या हो जाएगा, हमारे कंट्रोल में नहीं है। सेल आर यूनी न्यूक्लिएट, स्पिंडल शेप ऐसे स्मूथ मसल्स है, इसमें क्या है, सिंगल न्यूक्लियस है ना। एग्जाम्पल स्मूथ मसल जो हमारे हाथ पैरों में होती है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री, वेरी इजी। जंप आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं तो वैसे ही फ्रॉग भी कर सकता है तो वॉलेंट्री। हार्ट की पंपिंग हम नहीं कंट्रोल कर सकते, इनवॉलेंट्री। राइटिंग विद हैंड हमारी मर्जी से करते हैं तो वॉलेंट्री। मूवमेंट ऑफ चॉकलेट इन योर इंटेस्टाइन हमारी मर्जी से नहीं होगा तो इट इज इनवॉलेंट्री। फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपकी लंग्स की कवरिंग है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स इज मेड अप ऑफ, आपकी किसकी होती है, स्क्वैमस की। ठीक है, अगर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो कॉलमनर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। लाइनिंग ऑफ किडनी किसकी होती है, क्यूबॉइडल की। रीएब्जॉर्प्शन सिक्रेशन दोनों काम करती हैं। एपिथेलियल सेल विद सीलिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी होते हैं, आपकी फेलोपियन ट्यूब्स में यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी होते हैं, प्लस में आपके कॉलमनर यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होते हैं। वाटर हाइसिंथ एक एक्वेटिक प्लांट है जो फ्लोट करता है, पानी में तैरता है, राइट। तो वाटर हाइसिंथ फ्लोट ऑन वाटर। तो यहाँ पे प्लांट टिश्यू की बात की गई है, कौन से प्लांट टिश्यू का मॉडिफिकेशन की बात हुई है, पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा की मॉडिफिकेशन कौन सी है, एरेन्काइमा। कौन सी है, एरेन्काइमा, राइट। तो एरेन्काइमा की बात हो रही है यहाँ पे।
जिसमें एयर फिल हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, बायएंट फोर्स की वजह से वो फ्लोट कर पाती है। विच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट द प्लांट अगेंस्ट द इन्वेशन ऑफ पैरासाइट, पैरासाइट से बचाने में कौन करता है, अब बाहर की कवरिंग ही करेगी ऑब्वियसली, तो कौन करती है, एपिडर्मिस, जिसपे क्या हो, थिक वैक्सी क्यूटिकल हो, तो वो क्या करता है, पैरासाइट से, पैरासाइट के अटैक से बचा लेता है। फिल इन द ब्लैंक्स, कॉर्क सेल पोजेस, क्या होता है कॉर्क सेल, अभी पीछे भी क्वेश्चन आया था, सबरिन डिपोजिशन होता है ना। नेक्स्ट है आपका डैश हैव ट्यूबुलर सेल विद परफोरेटेड वॉल, तो कौन होते हैं, सीवी ट्यूब्स में परफोरेटेड वॉल्स होती है उनके बीच की, एग्जैक्टली कंप्लीट फ्लो के लिए। बोन पोजेस हार्ड मैट्रिक्स, बेसिकली दो अभी एलिमेंट हमने कौन से बात किए थे, कैल्शियम एंड फास्फोरस। वाई एपिडर्मिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट, कवरिंग तो हर किसी को चाहिए ना, तो एपिडर्मिस किसके लिए है, प्रोटेक्शन के लिए है ना, एडवर्स कंडीशन में हेल्प करने के लिए, बहुत सारे काम है इसके। तो हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज, वाटर लॉस, रूट हेयर अराइजिंग फ्रॉम एपिडर्मिस, जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे, रूट हेयर नहीं होंगे तो एब्जॉर्प्शन रूट से नहीं होगा। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, डैश आर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कौन, जाइलम फ्लोएम, सिंपल कौन है, पेरेन्काइमा, फ्लोइंग कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सेकंड है डैश हैव गार्ड सेल, गार्ड सेल किस में होते हैं, ध्यान है ना आपको स्ट्रक्चर ऐसे बीन शेप ऑर्गन्स, तो ये दोनों गार्ड सेल हैं, और ये क्या है आपका स्टोमेटल पोर या एपर्चर। हस्क, हस्क का नाम आते ही, कोकोनट के हस्क का नाम आते ही क्या ध्यान आ चाहिए, स्क्लेरन कायमा, स्क्लेरन कायमा डेड, आपका जो परमानेंट टिश्यू है वो। फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट कौन देता है, कॉलन कायमा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डैश एंड डैश, बोथ आर कंडक्टिव टिश्यू, दोनों कंडक्शन कौन करते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम वाटर मिनरल का, फ्लोएम फूड का। नेक्स्ट आ जाता है जाइलम ट्रांसपोर्ट, क्या क्या करता है, वाटर मिनरल, फ्लोएम क्या करता है, फूड, किससे करता है, ऑफ कोर्स कहाँ बनता है फूड, लीफ में, तो लीफ से। अब बात आती है, आई थिंक पीछे हैं अब हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इससे ज़्यादा लंबा होने के बाद फिर आपके लिए भी ओवर हो जाएगा। तो स्टे ट्यून विद योर यूट्यूब चैनल, एंड अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी को बेनिफिट हो। एंड कीप हार्ड वर्किंग, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।